हम्म। अच्छा, इस बीच आप लेके आइए निफ्टी फार्मा। परसों हमारी बात यही हो रही थी कि थोड़ा सा फार्मा में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कीजिए। अब नाउ बोथ इंडिसेस निफ्टी फार्मा डे लो पर ट्रेड कर रहा है, और इनफैक्ट निफ्टी हेल्थ केयर लेके आइए, इट्स नाउ टेस्टिंग इट्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो फार्मा में भी जो वो ओवर हीटिंग हो गई थी, वो कूलिंग ऑफ प्रोसेस जो है वो स्क्रीन पर अब क्लियरली नजर आ रही है। मैं अब कुछ ऐसे ट्रेड्स लोकेट कर रहा हूं जहां पर मेरा कन्विक्शन भी था और जहां पर कन्विक्शन काम भी कर गया था। राजेश जी, आपको अच्छी तरह याद होगा वोल्टास पे वो 770 का प्राइस कह रहा था बॉस कि मैं यहां से स्विंग दूंगा। अब वोल्टास के नंबर्स भी ड्यू हैं। वोल्टास 840 पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। एग्जैक्टली ये प्राइस इसका 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज है। कैसे अप्रोच करेंगे आप वोल्टास को? वीरेंद्र जी, देखिए हमने वोल्टास बहुत टाइमली कैच किया था, और बिल्कुल 840 इसका 200 डीएमआई है। नंबर सामने है तो देखिए थोड़ा सा कॉशियस रहे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ट्रेंड में कहीं वीकनेस नहीं। कल भी आप देखिए ऊपरी लेवल से हल्का हुआ है क्योंकि वॉल्यूम कुछ खास नहीं थे। तो इसका जो बायस है, उसका जो आपको ट्रेड लेना है वो लॉन्ग साइड का ही रखना है। तो ऑब्वियसली 840 के 200 डीएमए के लेवल के हिसाब से आपको एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 835 का। एंड अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट, इसका जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वो रहेगा करीबन 880। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है आज के हिसाब से, तो आप एक टारगेट सेट करें 865 टू 870। तो पोजिशनली 880 प्लस के टारगेट के लिए काम करें, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 865 870 ये इसका टारगेट लेके काम करें। ओके। अच्छा, कुछ स्टॉक्स में जो कूलिंग ऑफ प्रोसेस थी वो हो गई थी। बाजार अमूमन रिट्रेसमेंट में, पेन में, गिरावट में कुछ डिफेंसेस की तरफ मूव करना शुरू करता है, जैसे आईटी अच्छा कर रहा है। लेट्स टेक एफएमसीजी नाउ। एफएमसीजी में आप कोलगेट को देखिए। प्रकाश सर, कोलगेट में एक बहुत अच्छी कूलिंग ऑफ हुई, मुझे याद है अच्छी तरीके से, आपने वो लॉन्ग ट्रेड्स पिक किए थे, बहुत अच्छा पैसा बना था, और हमें एक कूलिंग ऑफ की ज़रूरत थी। और 31 जुलाई से लेकर अब तक ये कूलिंग ऑफ पीरियड में रहा, लेकिन आज कैंडल पलट रही है, और ये एग्जैक्टली कैंडल पलट रही है 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। आपका व्यू क्या सर इस वक्त इस पर? सीरीज नजर आता है। अब डाउनसाइड लगता है, जो कूलिंग ऑफ थी वो लगता है खत्म हुई। 1960 का स्टॉप लगाना चाहिए कोलगेट पर। ट्रेड करा है 1972 पर। पॉसिबल है कि 2000 की तरफ फिर जा रहा है, तो यस, एक अपनी मिलना चाहिए कोलगेट पर। कोलगेट पे एक अच्छा स्विंग आ सकता है। अच्छा, मीनवाइल लेट्स टेक कोफोर्ज। कोफोर्ज अब कल के स्विंग हाई को क्रॉस कर गया है, और अब डी हाई की ट्रेजेक्ट्री में। आशीष बहती जी, आपका व्यू क्या कहता है? अब वो जो कल हम डिस्कस भी कर रहे थे, वो जो जनवरी 2022 का क्रैक जोन था, जब फर्स्ट टाइम इसका 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज वॉलेट हुआ था, एग्जैक्टली ये प्राइस वही है। दैट मीन्स बहुत चांसेस हैं कि 53.10, 53.30 की ट्रेजेक्ट्री में ये चला जाए और चैलेंज करने लगे अपने प्रीवियस हाइज को। ये मेरी कमेंट्री है, आपका व्यू क्या कहता है? 5237 फिर कोई लॉन्ग ट्रेड बनता है यहाँ पर, या कोई ऑप्शन ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट अभी भी इन पोजीशन इन लेवल्स पे भी एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है, जिससे आपका चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है कोफोर्ज में, और कंटिन्यूअसली बाइंग देखने मिल रही है पिछले 4-5 दिनों से। अगर आप कैंडल्स देखेंगे तो कंटिन्यूअसली हायर राइज बन रहे हैं, और काफी बार डिस्कस भी हो चुका है स्टॉक चैनल पे। मुझे लगता है कि 5150 का अभी भी इन लेवल्स पे भी एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है चार्ट का, मुझे लगता है कि 5400 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। कोफोर्ज अच्छा करता है, डे हाई की जोन में आके ट्रेड कर रहा है। और देखिए, अच्छा, राजेश जी के पास एक कॉल आई है। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, देखिए आईटी पे तो बज है, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि ऑटो में भी मोमेंटम आ रहा है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रिकवरी जो है वो मुझे लगता है टाटा मोटर्स में आ रहा है। टाटा मोटर्स का स्ट्रक्चर देखे तो इट इज होल्डिंग डिसेंटली अबाउट 1020 डीएमए। तो ये जो लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 620 से लेके 625। एग्जैक्टली इसी लेवल पे ये ट्रेड हो रहा है। तो आपको टाटा मोटर बाय करना है, स्टॉप लॉस छोटा रखे 619 का। और इंट्राडे अगर आप देखें तो इसका स्विंग का टारगेट बनता है 648 का।